प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी क्लास 9th के यानी कक्षा 9 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक शारदा के प्रथमः पाठः सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। यानी कि इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को हम सभी लिखेंगे। तो आइए, पहला पाठ है ये सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न मित्रों आप सभी के लिए वाचन के लिए है कि यानी आप उस जो गीत दिया गया है, संस्कृत में गीत दिया गया है, उस गीत को आप सभी उसका गायन करें। और फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न का ये दूसरा अभ्यास है, यानी दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द मात्र में इसका उत्तर लिखना है। तो आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न कि संस्कृतम कस्याः साधकम, संस्कृत किसका साधक है। तो यहाँ पर आप सभी उत्तर देंगे भारतीय एकतायाः, भारतीय एकतायाः। यहाँ पर यदि आपका ये षष्ठी विभक्ति में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो मित्रों आपका उत्तर भी षष्ठी विभक्ति में ही आना चाहिए। सर्वदा दूसरा प्रश्न है ख में कि सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम, सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आनंदस्य। क्या लिखेंगे? आनंदस्य। उत्तर नंबर प्रश्न है ग संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम। तो उत्तर में लिखेंगे सत्पथस्य। क्या लिखेंगे? सत्पथस्य। घ में प्रश्न नंबर ये घ है। तो संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, संस्कृतम कासाम परिष्कारकम। तो उत्तर में लिखेंगे सर्ववाणीनाम, सर्ववाणीनाम परिष्कारकम। तो यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है, तो आप सभी लिखेंगे सर्ववाणीनाम। प्रश्न है अंग कस्य विस्तारकम संस्कृतम, कस्य विस्तारकम संस्कृतम। तो आप सभी उत्तर में लिखेंगे विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम संस्कृतम। तो यहाँ पर लिखेंगे विश्व बंधुत्वस्य। अब है अभ्यास तीसरा, यानी प्रश्न नंबर 3। तो अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए, यानी पूरे वाक्य में लिखिए, पूरे वाक्य के द्वारा लिखिए। इसका अर्थ होगा कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य के द्वारा लिखिए, यानी पूरे वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है क। अब इसमें लिखेंगे सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम। यानी कि तो अब इसका उत्तर लिखेंगे सर्वतः माने चारों ओर से, शांति संस्थापकम संस्कृतम। इसका उत्तर हिंदी में नहीं लिखना है मित्रों, इसलिए आप संस्कृत का उत्तर, संस्कृत में प्रश्न किया गया है तो आप संस्कृत में ही उत्तर देंगे सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम। और अब यहाँ पर प्रश्न नंबर ख में है कीदृशम व्रतम संस्कृतम। तो कीदृशम व्रतम संस्कृतम, इसका उत्तर हो जाएगा त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम। अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न नंबर ग में कयोः सम्मेलनम संस्कृतम, कयोः सम्मेलनम संस्कृतम। तो उत्तर में है ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम संस्कृतम, ये हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर घ में है संस्कृतम कस्य चमत्कारकम, संस्कृत हिंदी नहीं बताएंगे हिंदी पूछा ही नहीं है तो आप हिंदी में नहीं बताएंगे। यहाँ पर संस्कृतम कस्य चमत्कारकम। तो उत्तर में है संस्कृतम विश्वचेतसः चमत्कारकम, संस्कृतम विश्वचेतसः चमत्कारकम। और अब यहाँ पर
प्रश्न नंबर अंगा में है केसाम यशः स्मारकम संस्कृतम, केसाम यशः स्मारकम संस्कृतम, तो इसका उत्तर होगा पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि संस्कृतम पूर्वजानाम यशः स्मारकम अस्ति, तो आप इसी तरह से लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में पूछा गया है बहुवचन में, तो आप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में उत्तर देंगे। केसाम यशः स्मारकम संस्कृतम, तो पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। अब यहाँ पर अभ्यास प्रश्न का ये चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, कि आप सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब यहाँ पर क में है संपादकम संस्कृतम डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बिंदु है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है भारतीयत्व, तो पूरा वाक्य हो जाएगा भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। अब ग में यहाँ पर डॉट डॉट है, इसके बाद दर्शकम संस्कृतम लिखा है, तो आप सभी यहाँ पर लिखेंगे ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, यानी इसमें ज्ञान पुंज प्रभा भरना होगा। आप सभी यहाँ पर ये ज्ञ का उच्चारण ज्य से करेंगे क्योंकि ये शुद्ध रूप से यहाँ पर ज्ञान लिखा है न कि ज्ञान, तो ज्ञान पुंज प्रभा इसको भरेंगे यहाँ पर, तो आपका पूरा वाक्य हो जाएगा ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम। अब ग में भरेंगे, यहाँ पर डॉट 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 लिखा है, फिर इसके बाद किताब में, फिर इसके बाद यहाँ पर है संस्कारकम संस्कृतम, तो आप सभी यहाँ पर भरेंगे सर्व मस्तिष्क, इसको भरेंगे तो हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर घ में कर्मदम डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर है कि भक्तिदम संस्कृतम, तो यहाँ पर भरेंगे आप ज्ञानदम, पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा कर्मदम ज्ञानदम, यानी कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम। अब इस तरह से प्रश्न नंबर अंग में है सत्यनिष्ठम डॉट 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 संस्कृतम, तो आप इसमें यानी ये अंग में भरेंगे शिवम सुंदरम, तो सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। और फिर इसके बाद प्रश्न नंबर च में यहाँ पर शब्द लालित्य डॉट 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 संस्कृतम में आप सभी को लीला वनम भरना है, तो जब यहाँ पर लीला वनम को भर देंगे तो फिर इसके बाद यहाँ पर पूरा वाक्य हो जाएगा शब्द लालित्य लीला वनम संस्कृतम। यदि मित्रों आप सभी इसका वाचन किए रहेंगे, यानी इस गीत को जब आप सभी अच्छे से पढ़े रहेंगे, याद कर लिए रहेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने आप ही ये शब्द अपने आप ही आ जाएंगे कि शब्द लालित्य लीला वनम संस्कृतम। तो यहाँ पर शब्द लालित्य के बाद यहाँ क्या भरा जाएगा तो आपको गाने से ही पता चल जाएगा। जैसा कि आइए हम सभी एक बार इसको गा कर देख लेते हैं। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम सर्वमस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम शब्द लालित्य लीला वनम संस्कृतम। तो इस तरह से जब आप सभी इसका वाचन किए रहेंगे, अर्थात इस गीत को जब याद किए रहेंगे, कंठस्थ किए रहेंगे, तो यहाँ पर आसानी से अपने आप ही ये पहला शब्द बोलते ही आपको यहाँ पर यह पता चल जाएगा कि इसमें रिक्त स्थानों में क्या पूर्ति करना है, क्या भरना है। तो आइए अब इसके बाद हम सभी प्रश्नोत्तर नंबर 5 को सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5। अब आइए 5वें प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास 5 मंजूषायाः पदानि उपयुज्य षड्वाक्यानि रचयत, यानी कि कोष्ठक में बने पदों को
उपयोग करके 6 वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो इन शब्दों को एक एक करके इसमें इन सभी वाक्यों में आप इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो पहले में हमने किया है एषा भाषा विश्व कल्याणाय अस्ति। तो यहाँ पर विश्व कल्याणाय शब्द को हमने यहाँ पर लिया है, तो विश्व कल्याणाय अस्ति। तो एषा भाषा विश्व कल्याणाय अस्ति। अब दूसरा है ख में संस्कृतं पूर्वजानां यशः स्मारकम अस्ति। तो यशः स्मारकम, तो संस्कृतम सर्वतः संस्कृतम पूर्वजानां, तो यहाँ से पूर्वजानां को हमने लिया है, तो संस्कृतम पूर्वजानां यशः स्मारकम अस्ति। अब इसके बाद ग है संस्कृतम सर्वतः शांति संस्थापकम अस्ति। संस्कृतम सर्वतः शांति संस्थापकम अस्ति। तो यहाँ पर सर्वतः यहाँ से लिया गया है। अब विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम यहाँ से लिया गया है। तो घ में एतद विश्व बंधुत्व विस्तारकम अस्ति। एतद विश्व बंधुत्व विस्तारकम अस्ति। अब यहाँ पर अंगा में सुंदरम का प्रयोग किया गया है, जो यहाँ से यहाँ पर है। तो मम विद्यालयम सुंदरम अस्ति। मम विद्यालयम सुंदरम अस्ति। अब यहाँ पर ये च में है सत्पथे प्रेरयितुम को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो संस्कृतम अस्मान् सत्पथे प्रेरयितुम समर्थः अस्ति। संस्कृतम अस्मान् सत्पथे प्रेरयितुम समर्थः अस्ति। अब इस प्रकार से अभ्यास छठवां है, यानी कि छठा प्रश्न है अधो लिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। तो नीचे लिखे गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए, ऐसा लिखा गया है इसका अर्थ। तो अब यहाँ पर है ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम। ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम का जब हम विग्रह करते हैं तो बन जाता है ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम। ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम। अब ख में सर्ववाणी परिष्कारकम। सर्ववाणी परिष्कारकम का विग्रह हो जाएगा सर्वावाणी नाम परिष्कारकम। क्या हो जाएगा? सर्वावाणी नाम परिष्कारकम। ग में विश्व बंधुत्व विस्तारकम। अब इसका विग्रह करना है विश्व बंधुत्व विस्तारकम। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका विग्रह कि विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम। विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम। अब घ में सर्वभूतैकता कारकम। सर्वभूतैकता कारकम का जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वभूतानाम एकतायाः कारकम। सर्वभूतानाम एकतायाः कारकम। अब आइए अंग में देखते हैं शांति संस्थापकम का विग्रह करना है। किसका? शांति संस्थापकम। तो इसका हो जाएगा शांतेः संस्थापकम। क्या हो जाएगा? शांतेः संस्थापकम। अब च में ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम। इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा ज्ञान विज्ञानस्य सम्मेलनम। क्या बन जाएगा? ज्ञान विज्ञानस्य सम्मेलनम। तो यहाँ पर मित्रों विज्ञान और यहाँ ज्ञान नहीं बोलना है, क्योंकि ये ज्ञान शब्द और विज्ञान शब्द अशुद्ध है बोलने की व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ पर हम सभी इसका उच्चारण करेंगे ज्ञान विज्ञानस्य सम्मेलनम। तो यहाँ पर अभ्यास 7वां आ गया, अर्थात 7वां प्रश्न। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले। प्रदत्त मंजूषातः पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। यानी कि दिए गए कोष्ठक से पर्याय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्थात रिक्त स्थानों में लिखिए। रिक्त स्थाने अर्थात रिक्त स्थान पर या रिक्त स्थान में, लिखत माने हो जाएगा लिखिए। तो यहाँ शब्द हैं उल्लासः, किरणः, जगत,
अनुपमा तेजोराशयः मानम। तो यहाँ पर बीच में कामा हम नहीं दिए हैं, तो आप भी कामा यहाँ पर दे लीजिएगा। तो उल्लासः का प्रयोग किरणः का, जगत का, अनुपमा, तेजोराशयः और मानम को इन सभी रिक्त स्थानों में पूर्ति करना था, जैसा कि हमने यहाँ पर कर दिया है। तो क में है विद्वांसः तेजोराशयः भवन्ति, विद्वांसः तेजोराशयः भवन्ति। ख में सूर्यस्य किरणः सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति, सूर्यस्य किरणः सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति। और ग में ईश्वरं स्मृत्वा उल्लासः उपजायते, क्या हो जाएगा? ईश्वरं स्मृत्वा उल्लासः उपजायते। घ में विद्यायाः मानम अजरम भवति, विद्यायाः मानम अजरम भवति। तो इसमें मानम भरेंगे। अब यहाँ पर अंग में प्रकृतेः शोभा अनुपमा विद्यते, क्या हो जाएगा? प्रकृतेः शोभा अनुपमा विद्यते। अब यहाँ पर च में भरेंगे जगत, तो पूरा वाक्य हो जाएगा यत्र जगत एकनीडम भवति, यत्र जगत एकनीडम भवति। अब यहाँ पर 8वें प्रश्न में है, यानी अभ्यास 8। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको। अधो लिखितानाम मेलनम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों को मिलाना है। यहाँ पर मेलनम कुरुत अर्थात मिलाइए, नीचे लिखे गए शब्दों को मिलाना है। तो जैसा यहाँ पर हमने पहले से ही मिला करके रखा है, तो आप सभी इसको ऐसे मिला दीजिएगा। क में भारतीय एकतायाः, यहाँ पर मिलेगा साधकम में, भारतीय एकतायाः साधकम। सत्पथे प्रेरणादायकम, सत्पथे प्रेरणादायकम। त्याग संतोष सेवा रूपम का आप मिलाएंगे व्रतम में, त्याग संतोष सेवा रूपम व्रतम। अब इस तरह से ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम, तो ज्ञान पुंज प्रभायाः को मिलाएंगे दर्शकम से। अब इसके बाद यहाँ पर अंग में है विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, अब इसमें मिला देंगे विश्व बंधुत्वस्य को पहले में मिला देंगे विस्तारकम। तो मित्रों, इस तरह से हमारा ये अभ्यास प्रश्न जितना था प्रथम पाठः, जो कि संस्कृत कक्षा 9 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक शारदा से, शारदा के प्रथम पाठः सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम से पर आधारित ये सभी प्रश्न थे, जिनको आप सभी ने हल किया। तो इतनी देर तक चैनल पर रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी यदि नए हो तो चैनल पर, यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये सभी आपको प्रश्नोत्तर यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।